all of you. How are you all? Today I'm going to start chapter 6 of class 5 जिसका हेडिंग है रॉक्स एंड मिनरल्स। यानी रॉक्स का तो आप जानते ही हो, पत्थर, और मिनरल्स का मतलब खनिज पदार्थ जो कि रॉक में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रॉक। ठीक है, यानी पत्थर के बारे में। आवर अर्थ इज कम्पोज्ड ऑफ रॉक्स। हमारा जो अर्थ है वो किस चीज़ से बना हुआ है? पत्थर से ही मिलकर बना हुआ है। प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन हर एक पत्थर अलग अलग रूप में होता है। फॉर्म्स मतलब रूप, जैसे कि माउंटेन, ठीक है, पहाड़, कैन्यन्स यानी कि घाटी के फॉर्म में, या फिर रिवर बेड्स यानी कि नदी के किनारे जो पत्थर होता है छोटा छोटा, वो उसके फॉर्म में प्रेजेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक कंटेन वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। तो अलग अलग टाइप ऑफ रॉक यानी कि अलग अलग प्रकार के पत्थर में अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, और उसका क्वांटिटी यानी मात्रा भी अलग अलग होता है। किसी में ज़्यादा मिनरल होगा, किसी में कम मिनरल होगा, तो किसी में न ज़्यादा न कम, यानी मीडियम अमाउंट होगा। रॉक्स क्या है? आर ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। ये मैंने कुछ देर पहले बोला था कि रॉक्स में क्या होता है? मिनरल प्रेजेंट होता है। तो रॉक्स क्या है? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, यानी कि एक मिनरल्स है ना, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप का मिनरल होता है उसमें, यानी खनिज पदार्थ होता है। विच आर द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस। तो ये बोल रहा है कि मिनरल्स क्या है? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग यानी कि जो प्रकृति में अपने आप पाया जाता है, उसको क्या अपने आप पाया जाने वाला केमिकल सब्सटेंस है, यानी केमिकल पदार्थ है। रासायनिक, केमिकल मतलब रासायनिक पदार्थ है, तो जो अपने आप मिलता है, इसमें बनाया नहीं जाता उसे। ठीक है, रॉक्स में डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ। पत्थर एक दूसरे से अलग होता है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, सबका साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, कंपोजिशन यानी कि सबका बनावट या रचना, जिस चीज़ से वो बना हुआ है वो अलग होगा। फॉर्मेशन, कैसे वो बना उसका तरीका भी अलग होगा। पत्थर बनता है, ठीक है, लेकिन बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ऐसे नहीं है कि एक दो दिन में ही बन जाता है। एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों में भी ये वैरी करता है, यानी चेंज होता है। इन दिस लेसन, इस चैप्टर में, इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी हाउ रॉक्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से पत्थर कैसे अलग होते हैं इन देयर फॉर्मेशन, उनके बनने के हिसाब से। तो जिस हिसाब से वो बनेगा उसी हिसाब से वो क्वालिटी भी उसका चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका गुण भी चेंज हो जाएगा। तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप इसके बारे में पहले पढ़ोगे। अभी तो लग रहा होगा कि हाँ कैसे बनेगा और कैसे चेंज होगा, तो पहले आप पढ़िए, उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि कितने टाइप के रॉक्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी बनने के आधार पे, बेसिस यानी आधार। रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड यानी बांटा गया है उनको कितना? 3 टाइप्स में। नाम क्या है? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, यानी 3 टाइप के रॉक होते हैं। क्या? उसके बनने के आधार पे इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्या? फर्स्ट इज इग्नियस, डीप इनसाइड द अर्थ, यानी अर्थ के बहुत ही नीचे, इनसाइड यानी अंदर। ठीक है। मिनरल्स आर फाउंड, यानी मिनरल्स किस रूप में होते हैं? लिक्विड स्टेट में, यानी कि इतना गर्म लावा आपने सुना होगा ना, काफ़ी गर्म होता है जो वोल्केनो से निकलता है, तो वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ड्यू टू एक्सेसिव हीट, ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या होता है? ये पिघल गया होता है। दीज मिनरल्स इन लिक्विड फॉर्म आर कॉल्ड मैग्मा। इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। सुना मेरी बात? दोनों बात एक ही है। जो मैंने बोला लावा, वो आने के बाद होता है। कहाँ? जब वोल्केनो से बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? लावा। अभी जब जो नीचे अंदर है अर्थ के, तो क्या बोलेंगे उसको? मैग्मा। एज द मैग्मा मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आएगा, अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, यानी सतह पे आ जाएगा, तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का मौसम पृथ्वी के अंदर क्या है? काफ़ी गर्म है ना, और जैसे जैसे वो सरफेस पे आ जाएगा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो क्या? हार्ड हो जाएगा। हार्ड बन के क्या हो जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा, यानी पत्थर का रूप ले लेगा। वो जो लावा है वो ठंडा होके किस में बदल जाएगा? सॉलिड में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। तो यानी कि इग्नियस रॉक किससे बना है? वही लावा से जो ठंडा हो गया। तो द वर्ड इग्नियस, इग्नियस जो वर्ड है, जो शब्द है, वो कहाँ से आया? कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस। इग्निस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है फायर यानी आग, क्योंकि लावा काफ़ी गर्म होता है। द मैग्मा डेट कम्स आउट, जो मैग्मा बाहर आ रहा है, एंड फ्लो ऑन टू द सर्फेस, और जो सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? लावा। यही मैं बता रही थी ना कि ऊपर अगर आ गया तो क्या बोलेंगे? उसी चीज़ को लावा। और अगर वो अर्थ के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा। तो सम एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक आर लिस्टेड बिलो। तो अब देखो, इसका भी टाइप है, यानी इग्नियस रॉक का भी टाइप है। फर्स्ट इज क्या? ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट इज ए वाइडली अकरिंग इग्नियस रॉक, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा ही दिखता है। यूजली इट इज ए पिंक और ग्रे इन कलर, यूजली यानी ज़्यादातर ये किस कलर में होगा, पिंक या फिर ग्रे कलर का होगा। और वेरी हार्ड, क्योंकि रॉक है, रॉक तो ऑलवेज हार्ड होता है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पत्थर भी लगता है ना, आपने कई जगह देखा होगा। एंड एज फ्लोरिंग टाइल्स, इसका इस्तेमाल टाइल्स बनाने में किया जाता है, जो ज़मीन पे लगाया जाता है, दीवारों पे लगाया जाता है, ठीक है। रेड पिरामिड ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट में जो पिरामिड होता है वो इस फॉर्म मेनली ऑफ ग्रेनाइट ब्लॉक्स, ब्लॉक्स यानी पत्थर। ब्लॉक क्या होता है, ये ऐसा चौकोर जो आकार होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, जो पत्थर का होता है। तो जो पिरामिड बना है रेड कलर का इजिप्ट में, वो किससे बना है, इसी ग्रेनाइट के पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट इज प्यूमिस, तो आपको ये दिख रहा है, प्यूमिस इज पोरस, पोरस मतलब छिद्रदार, यानी जिसमें काफ़ी ज़्यादा होल्स होते हैं, आपको इसमें दिख ही रहा होगा काफ़ी ज़्यादा होल्स है। लाइट येट हार्ड, यानी ये हल्का होता है लेकिन फिर भी ये क्या है, पत्थर है तो हार्ड होगा, ठीक है, काफ़ी मजबूत होता है, हार्ड होता है, लेकिन इसमें छेद है ना, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। आपने जनरली ये देखा होगा कि कई कई जगह ये पत्थर बिकता है क्या, एक तरीके से बाथिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इनफैक्ट इट इज सो लाइट दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि ये इतना हल्का होता है कि आप इसके अगर पानी के ऊपर रख दोगे तो ये तैरने लगेगा। ड्यू टू इट्स लाइट वेट, ये हल्का होने की वजह से, एंड इट्स पोरोसिटी, पोरोसिटी यानी छिद्रदार होने की वजह से इसमें काफ़ी सारा छेद है। पोर्स बोला जाता है, ठीक है, पोर मतलब छिद्र या छेद या होल बोल सकते हैं आप। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव लैंडस्केप, डेकोरेटिव मतलब सजावट के तौर पे, लैंडस्केप यानी सीनरी या फिर परिदृश्य के तौर पे इस्तेमाल होता है। एंड एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कुछ बनाने में इस्तेमाल होता है। इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, यानी कि कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। etc, यानी और भी चीज़। पीपल ऑफन यूज ए प्यूमिस स्टोन एट होम टू स्क्रब देयर फीट, स्क्रब मतलब रगड़ने के लिए, पैरों को रगड़ने के लिए। ये अभी मैंने बोला था कि बाथिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बाथरूम के में यूज़ किया जाता है जनरली। स्क्रब देयर फीट यानी कि पैरों को रगड़ने के लिए, इससे क्या होता है ना, डेड सेल्स जो होता है बाहर का वो हट जाता है। तो पोरस क्या है, इट मीन्स फुल और ऑफ और हैविंग पोर्स, यानी कि पूरे तरीके से पोर्स होगा इसके पास, चारों तरफ से पोर्स से घिरा होगा, छेद होगा इसके पास। या फिर हैविंग पोर्स, यानी कि उसमें पोर्स तो है लेकिन उतना ज़्यादा चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है। दोनों के तौर पे आप पोरस इस्तेमाल कर सकते हो वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज ऑब्सीडियन। तो इग्नियस रॉक का भी 3 टाइप हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रेनाइट, प्यूमिस एंड ऑब्सीडियन। तो ऑब्सीडियन इज फॉर्म बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा, रैपिड मतलब काफ़ी तेज़ी से जो ठंडा हो गया लावा। इट इज़ लाइक ए ग्लास, तो ये ग्लास जैसा शाइन कर, दिख रहा है ये चमक रहा है, तो ये ग्लास जैसा शाइन करता चमकता है। एंड इज मोस्टली डार्क कलर्ड, ये आपको भी दिख रहा होगा, एकदम डार्क ब्राउन कलर का है। एज इट हैव शार्प एज, एज मतलब किनारा, ठीक है, तो इसका शार्प एज होता है किनारा, जैसे कांच जब टूट जाता है तो उसका नुकीला एज होता है, किनारा हो जाता है, वैसे ही। तो इट इज़ यूज इन सर्जरीज एंड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज, सर्जरी मतलब वो जो आपको काटा जाता है हॉस्पिटल में, सर्जरी किया जाता है ना, स्किन को काटा जाता है या फिर और भी चीज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ऑर्नामेंटल यानी कि सजावट के तौर पे, क्योंकि ये ज़्यादा शाइनी है ना, ग्लास जैसा है, तो इसके लिए सजावट के तौर पे इस पत्थर का कुछ या आर्किटेक्चर किया जाएगा, कुछ मूर्ति बना दिया जाएगा, तो उसके लिए तौर पे सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप होप इसको क्लियर हुआ होगा। क्या इग्नियस रॉक का कितना टाइप है? फर्स्ट ऑफ ऑल रॉक्स का कितना टाइप है? रॉक्स का 3 टाइप है। कौन कौन? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो फर्स्ट हम लोग इग्नियस पढ़ रहे थे। इग्नियस का कितना टाइप है? 3 टाइप है, ग्रेनाइट, प्यूमिस एंड ऑब्सीडियन। तो अब सेकेंड टाइप ऑफ रॉक हमको पढ़ना है इग्नियस के बाद, क्या? सेडिमेंट्री रॉक, जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में।